एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। और आज है डे 2 ऑफ 25 डेज वोकैब सीरीज। कल हमने कवर किया था लेटर ए और आज हम कवर करने वाले हैं लेटर बी। आई होप आप सब ने लेटर ए वाली वीडियो देख रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख कर आइए। वीडियो सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है समथिंग गुड, काइंड, जेनरस, चैरिटेबल। क्योंकि इसमें रूट वर्ड छिपा हुआ है बीईएन, बेन। जहां भी बीईएन बेन आएगा वहां पर समथिंग रिलेटेड टू गुड थिंग्स ही होगा। और इसका एक ऑपोजिट भी होता है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हार्मफुल थिंग्स, इविल। और जहां भी एमएएल वर्ड आएगा वहां कुछ ऐसा बुरा सही होगा। नेक्स्ट वर्ड इज बाइएनियल। बाइएनियल की स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड में आती है। और इसका मतलब होता है अकरिंग एवरी 2 years, हर 2 साल में होने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब तो सबको पता है, बिलेटेड का मतलब होता है देरी से। बिलेटेड हम बर्थडे भी विश करते हैं, तो बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड। नेक्स्ट वर्ड इज बिग्वाइल। बिग्वाइल का मतलब क्या होता है? चीट करना, धोखा देना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? डेल्यूड। नेक्स्ट वर्ड इज बिहोव। बिहोव का मतलब होता है राइट एंड नेसेसरी फॉर यू टू डू समथिंग। अगला वर्ड है बेनल। बेनल का मतलब होता है कॉमन प्लेस। और इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है बोरिंग, और बोरिंग का ही सिनोनिम होता है ट्राइट। तो बेनल मतलब क्या हो गया? कॉमन प्लेस, बोरिंग, मोनोटोनस, ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है वेरी बैड बिहेवियर, रूड, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सब का मतलब होता है बहुत ही बदतमीज, रूड एंड बोल्ड। सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। और इसका एक सिनोनिम नीचे भी दिया हुआ है, दिस इज ब्लेटेंट। इसका मतलब भी होता है ओपनली शेमलेस। अगला वर्ड है बुके। बुके सबको पता है क्या होता है? इट इज बंच ऑफ फ्लावर्स, बट इसमें इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BOUQUET, बुके। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूच। ब्रूच वो होता है जो ब्लेजर्स और कोट पे साइड में लगाया जाता है, दैट इज ऑर्नामेंटल पिन। तो ब्रूच इज ऑर्नामेंटल पिन। नेक्स्ट वर्ड इज बैंटरिंग। बैंटरिंग का मतलब होता है बहुत ही चालाकी से किसी का मजाक उड़ा देना, क्लेवरली अम्यूजिंग इन टोन। अगला वर्ड है ब्रोच। इसके पहले जो वर्ड था उसकी स्पेलिंग थी ब्रूच, BROOCH, एंड दिस इज ब्रोच। ब्रोच मतलब होता है टू बिगिन डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन को स्टार्ट करना इज ब्रोच। नेक्स्ट वर्ड इज बियरेफ्ट। बियरेफ्ट मतलब होता है किसी चीज से वंचित रहना, डिप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग, किसी चीज की कमी होना, दैट इज बियरेफ्ट। अगला वर्ड है बेनिफैक्टर। में रूट वर्ड है बीएन, बेन, जिसका मतलब होता है समथिंग गुड और जेनरस। तो इसका मतलब होता है गिफ्ट गिवर, या फिर वन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अदर्स। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। और बेनेडिक्शन में भी आ रहा है रूट वर्ड बेन, जिसका मतलब होता है कुछ अच्छा। सो इसका मतलब होता है ब्लेसिंग और बून। और इसका एंटोनिम होगा मैलेडिक्शन। बेनेडिक्शन का एंटोनिम क्या होगा? मैलेडिक्शन। अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है समथिंग सैड एंड डिप्रेसिंग। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्मल, ग्लूमी। और कई बार ब्लीक को डार्क और डिप्रेसिंग के लिए भी यूज करते हैं, मींस अंधेरे के लिए भी ब्लीक को यूज किया जाता है, समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज बोनांजा। बोनांजा का मतलब होता है सडन गेन, एकदम से फायदा हो जाना। और इसका सिनोनिम भी होता है विंडफॉल। तो विंडफॉल का भी मतलब क्या होगा? सडन गेन। नेक्स्ट वर्ड इज बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है अंडर एस्टिमेट करना, किसी चीज की वैल्यू कम समझना, डिस्पैरेज करना। अगला वर्ड है बेलिकोस। जैसे बेन का मतलब कुछ अच्छा था, ऐसे ही BELL, बेली का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू वॉर। तो बेलिकोस का मतलब होता है वॉर लाइक, बेलिजरेंट। ये बेलिजरेंट में भी देखो बेली आ रहा है। सो बेली का मतलब होता है रिलेटेड टू वॉर।
नेक्स्ट वर्ड इज bereavement. bereavement का मतलब क्या होता है? किसी अपने की डेथ हो जाना, डेथ ऑफ नियर और डियर वन, दैट इज bereavement. अगला वर्ड है बाइगॉटरी. बाइगॉटरी मतलब होता है कट्टरवादी, फेनेटिज्म. किसी एक धर्म को लेकर जैसे कट्टरवादी होते हैं, दैट इज बाइगॉटरी और फेनेटिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज बेरेट. बेरेट का मतलब होता है स्कोल्ड स्ट्रांगली, बहुत तेजी से किसी को डांटना. नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी मतलब होता है जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट आती है, मतलब किस किस के नाम उस फायदे के लिए आ गए हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बी ट्रूथ. बी ट्रूथ में तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, बी ट्रूथ हमेशा सच बोलो. किससे? इंगेज टू मैरी. बी ट्रूथ का मतलब होता है एक तरीके से सगाई हो जाना, दैट इज इंगेज टू मैरी. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोक्योर. ब्रोक्योर का मतलब होता है पैम्पलेट विथ इंफॉर्मेशन. ब्रोक्योर में सारी चीजों की लिस्ट होती है और उनकी इंफॉर्मेशन दी होती है, दैट इज पैम्पलेट विथ इंफॉर्मेशन. अगला वर्ड है बेस्टो. बेस्टो का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी इन रिस्पेक्ट. किसी को रिस्पेक्ट में कुछ देना, दैट इज बेस्टो. अगला वर्ड है बिड. बिड के होते हैं दो मतलब, एक तो होता है नीलामी, दैट इज ऑक्शन, और अगला होता है एन एफर्ट टू डू समथिंग, किसी काम के लिए कुछ संघर्ष करना, दैट इज बिड. नेक्स्ट वर्ड इज बेनफुल. बेनफुल मतलब होता है रुइनियस, बर्बाद कर देने वाला, पॉइजनस, हार्मफुल, दैट इज बेनफुल. नाउ डोंट कंफ्यूज दिस बेन विद दैट बेन, दैट इज BEN एंड दिस इज BANE. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवेडो. ब्रेवेडो का मतलब होता है टू शो फॉल्स करेज, दूसरों के सामने झूठा साहस दिखाना. अगला वर्ड है बेस्मर्ज. बेस्मर्ज का मतलब होता है डिफाइल करना, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, दैट इज बेस्मर्ज. अगला वर्ड है बोवाइन. बोवाइन मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू काउ, ऑफ काउ. अगला वर्ड है बेफिल. बेफिल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, परेशान हो जाना, दैट इज बेफिल. और जो खाने वाला आता है ना चॉकलेट वाला, दैट इज वेफिल, WAFFELE, वॉफिल, एंड दिस इज बेफिल. नेक्स्ट वर्ड इज बर्सर्क. बर्सर्क का मतलब होता है वेरी एंग्री, फ्रेंजीड, अमुक, अमोक, बहुत गुस्सा आना, दैट इज बर्सर्क. और इसके 3 सिनोनिम्स भी मिल गए आपको, फ्रेंजीड, अमुक, अमोक. अमुक और अमोक तो सिमिलर भी है, तो इनका मतलब क्या होता है? बहुत तेज गुस्सा आना. अगला वर्ड है बुटीक. बुटीक सबको पता है क्या होता है, स्टोर ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, बट इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BOUTIQUE. अगला वर्ड है ब्रीच. ब्रीच मतलब होता है तोड़ देना, कोई रूल तोड़ देना, पॉलिसी तोड़ देना, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ब्रीच. अगला वर्ड है बिजार. बिजार मतलब होता है कुछ अजीब सा, नॉट कॉमन, नॉट यूजुअल, ऑकवर्ड, ग्रोटेस्क. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रोटेस्क, ऑकवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज बोर्ड. बोर्ड मतलब होता है आगे की आने वाली भविष्यवाणी करना, आगे की बातें बताना, दैट इज फोरटेल, ऑगर. तो बोर्ड का सिनोनिम क्या हो गया? ऑगर, भविष्यवाणी. एंड लास्ट वर्ड इज ब्लास्फेमस. ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? इम्पायस, इररिलीजियस, अधार्मिक होना. इम्पायस किसका एंटोनिम है? पायस का. पायस मतलब होता है होली, सैक्रेड, एंड इम्पायस का मतलब होता है इररिलीजियस. तो आज के वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी आपको टफ लगे उनको नोट करते जाएं एंड गिव रिवीजन टू देम मल्टीपल टाइम्स. और वन ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर हैज कमेंटेड टू ऐड क्विक रूल्स, सो हियर आर दे. अगर आप भी कुछ चीज ऐड करवाना चाहते हैं, आपके पास कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं. तो आज के क्विक रूल्स क्या है? नंबर 1, फर्स्ट रूल है यूज ऑफ द. अगर हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब है हम स्कूल पढ़ने ही जा रहे हैं, हम उधर स्टूडेंट है. बट अगर हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो हम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी सेकेंडरी पर्पज से जा रहे हैं. तो जब कभी भी सेकेंडरी पर्पज से कहीं जाते हैं तो हम साथ में द यूज करते हैं, और जब उसी पर्पज से जाते हैं तो विदाउट द यूज करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल, मतलब मैं भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू द टेम्पल मीन्स मैं वहां किसी और काम से जा रही हूँ.
नाउ नेक्स्ट रूल इज एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ। इन सब के साथ हमेशा वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। जैसे कुणाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब यहाँ पर कुणाल भी है और हिज फ्रेंड्स भी है, तो जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो प्लेज आएगी या प्ले आएगी। वैसे देख के लगेगा कि हिज फ्रेंड्स है, मतलब यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो प्ले आना चाहिए, लेकिन नहीं। जब भी दो नाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ या एडिशन टू या अलोंग विथ के साथ जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। तो यहाँ आएगा प्लेज। कुणाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट एवरी डे। So that's it for today. And अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो so प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, so comment on the video and please subscribe the channel, share with your friends and जुड़े रहिए सीरीज़ में लास्ट तक। You guys can also connect with me on Instagram. मैंने अपनी Instagram ID डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, and also join the Telegram channel जहाँ पर मैं PDFs और वीडियो की लिंक्स डालती रहती हूँ।